तो आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसका सब लोगों को बहुत ही ज़्यादा बेसब्री से इंतज़ार था। तो नमस्ते साथियों, शिवानी की दुनिया के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। तो ये वाला व्लॉग है 2-3 दिन पहले का, जब हमारे लिए गिर रही थी बर्फ़। तो उस दिन जैसे मैं सुबह सो के उठ गई तो इतनी ज़्यादा ठंड थी ना कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ, और बहुत ही ज़्यादा बारिश भी हो रही थी। और ऐसी ठंड का एक ही इलाज है, वो है आग। तो मैं भी सीधा चली गई थी किचन में आग सेकने के लिए, पर जैसे ही थोड़ी देर बाद मैं बाहर निकली तो बाहर का नज़ारा तो एकदम ही चेंज हो गया था। और बहुत ही ज़्यादा तेज़ तेज़ जो है वो बर्फ़ गिर रही थी। और बर्फ़ जो देखने में ना इतनी ज़्यादा अच्छी लगती है जब गिरती है कि मैं आप लोगों को क्या ही बताऊँ। वो लोग ये चीज़ वो लोग ही समझ सकते हैं जिन्होंने बर्फ़ को गिरते हुए देखा है। तो जैसे ही थोड़ी बहुत सी बर्फ़ गिरी मेरे से तो रुका ही नहीं गया, और मैं सीधी चली गई थी अपने बगीचे में, क्योंकि मुझे लेनी थी थोड़ी बहुत सी फ़ोटोज़ और वीडियोज़। तो अपनी फ़ोटोज़ लेने के बाद और वीडियोज़ बनाने के बाद मैं चली गई थी वापस घर, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ रही थी। तो घर पहुंच के मैंने किचन में जाने का तो नाम ही नहीं लिया आग के पास, क्योंकि मुझे बाहर खड़े रह के बर्फ़ को देखने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा था। और डैडी तो अपना पूरा ठंड का इंतज़ाम कर रहे थे, स्टोर रूम से लकड़ियाँ ढो के पूरी किचन में ले जा रहे थे। पर मुझे उस चीज़ से कोई लेना देना नहीं था, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ़ बर्फ़ को गिरते हुए देखने से लेना देना था। तो मैं तो पूरा टाइम जब भी बर्फ़ गिर रही थी बाहर ही थी। मैं 2 मिनट अंदर जा रही थी और आधा टाइम मैं बाहर ही काट रही थी। और बहुत टाइम से हम लोग ना बारिश का इंतज़ार कर रहे थे कि बर्फ़ तो पता नहीं गिरेगी नहीं गिरेगी, पर बारिश ही हो जाए हम लोगों के लिए उतना भी बहुत है। बट हम लोगों की एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा भगवान ने इस बार हम लोगों को दे दिया है, और इस बार बहुत अच्छी खासी बर्फ़ जो है वो गिर गई है। और मैं तो पूरा टाइम बाहर बर्फ़ में ही खेल रही थी। और मम्मी जी मुझे बार बार बोल भी रहे थे, अंदर आ जा, बीमार पड़ जाएगी। बट मैं अंदर जाने का नाम ही नहीं ले रही थी, मैं तो पूरा टाइम बाहर बर्फ़ में भीग रही थी, खेल रही थी। और जैसे ही थोड़ी ज़्यादा बर्फ़ इकट्ठा हुई मैं चली गई थी सीधा अपने बगीचे में, क्योंकि बगीचे में सेब के पेड़ के ऊपर जो बर्फ़ टिकी हुई थी वो देखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रही थी, आप लोग देख ही सकते हो। और मैं अकेली नहीं गई थी, साथ में मैं लेके गई थी अपने साथ नानी जी को, क्योंकि नानी जी की भी मेरे को थोड़ी बहुत सी फ़ोटोज़ लेनी थी। तो मैंने नानी जी की भी फ़ोटोज़ ली, क्योंकि अब बर्फ़ अगली साल गिरने वाली है, अब पता नहीं 1-2 दिन में शायद और भी गिर सकती है। बट फ़िलहाल के लिए हम लोग वो चांस नहीं ले सकते, इसलिए मैंने तो खूब एंजॉय किया बर्फ़ में। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।